गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर सीन पर। जैसा कि आपने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे दिया हो, अब दिमाग में दो तीन चीज़ें हो रही हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया कैसी हो और काउंसलिंग में हम लोग को सब्जेक्ट क्या चूज करना है। और जाहिर सी बात है, सभी लोग अपने पैसों के भी इंतजाम में होंगे कि भाई हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट है तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने हैं, या गवर्नमेंट मिल रहा है तब भी पैसे इकट्ठे करने हैं, क्योंकि उसमें भी 10 से 12 हज़ार फीस लगती है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब जो सबसे बड़ा डाउट बना होता, जो मुझे व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, वो आ रहा था कि सर सब्जेक्ट जो दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सब्जेक्ट और सेकेंडरी सब्जेक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है और हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, और कौन सा सब्जेक्ट चूज करने पर हमें जॉब जो है या जॉब की जो चांसेस होती हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, बीएड करके आप घूमोगे तो है नहीं, एक ना एक हम लोग का लक्ष्य होता है कि हमें जॉब भी मिले, तो हमें ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जिससे हम लोगों को जॉब भी अच्छे से मिल जाए। तो कोई बात नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन अगर आप पहले इस चैनल पर नए हो और आप बीएड की तैयारी कर रहे हो या बीएड करना चाह रहे हो अब की बार से, तो आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सारे डाउट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और अगर चाहो आप तो मुझे व्हाट्सअप पर भी भेज सकते हो, मैं व्हाट्सअप पर भी आपको रिप्लाई दे दिया करूंगा। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने जो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है, यानी सब्जेक्ट को लेकर। तो देखो, जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो आपको दो तरीके, यानी जब एडमिशन कराओगे तो दो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। एक मिलेगा प्राइमरी सब्जेक्ट और दूसरा मिलेगा सेकेंडरी सब्जेक्ट। जो हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट होता है वो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि वो सभी को लेना है, चाहे आप कोई हो, चाहे आप मैथ वाले हो, साइंस वाले हो, बायो वाले हो, कोई भी हो। यानी अगर आप बीएससी की हो, बीए की हो, बीकॉम की हो, ठीक है, कुछ भी की हो, तो आपको प्राइमरी सब्जेक्ट सभी बच्चों का कंपलसरी और सभी का एक जैसा ही सेम रहेगा। बात करते हैं सेकेंडरी सब्जेक्ट। तो सेकेंडरी सब्जेक्ट में क्या हो जाता है, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। जो सेकेंडरी सब्जेक्ट हमारा होता है, उसमें जो बीएससी किए हैं वो अपनी स्ट्रीम का सब्जेक्ट चुनते हैं, बीए वाले अपना चुनते हैं, बीकॉम वाला अपना चुनते हैं। यानी सभी लोगों का अपना अपना एक सब्जेक्ट क्राइटेरिया होता है। यानी जैसे कि मैं बात करूं बीएससी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो बीएससी में आपका होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ। इसमें से आपको दो सब्जेक्ट चूज करने होते हैं जो आपने लिया होगा बीएससी में। ऐसा नहीं कि आप बीएससी में मैथ लिए थे और आप चूज कर रहे हो जूलॉजी, तो ऐसा नहीं होगा। यानी जो भी आपके बीएससी में सब्जेक्ट होंगे वो आपको लेना होगा। जैसे आप फिजिक्स और मैथ से बीएससी फाइनल की हो तो आपको फिजिक्स मैथ चूज कर लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री से की हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर लेना है। यानी जो भी दो सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर में रहे हों वो आपको चूज कर लेना है। देखो, कई कई यूनिवर्सिटियों में क्या होता है कि जैसे फाइनल ईयर में, जैसे बीएससी में 3 सब्जेक्ट होते हैं लेकिन फाइनल ईयर में 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको कुछ चूज नहीं करना, आपको वही दोनों ले लेने हैं। लेकिन किसी किसी में 3 सब्जेक्ट लास्ट में हो जाते हैं, तो उनको 3 में से 2 अपने अकॉर्डिंग वो चूज कर सकते हैं। जैसे बीए में बहुत सारे हो जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इस तरीके के। तो आप उसमें से 2 सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बीएससी किए हो फिजिक्स मैथ से और आप वहां पर सब्जेक्ट चूज कर रहे हो हिंदी और इंग्लिश। ऐसा करोगे तो आप बहुत पछताओगे, क्योंकि आपका जो बीएड डिग्री हो सकता है इनवैलिड कर दी जाए। और अगर इनवैलिड भी नहीं किया जाएगा तो जब आप फॉर्म डालोगे तो एक तरफ बीएससी लगाओगे जिसमें फिजिक्स मैथ है, और फिर बीएड आप लगाओगे जिसमें आप हिंदी इंग्लिश की हो, तो आगे चल के गड़बड़ हो सकती है। तो ये चीजें थी आपको। बाकी के जो बीकॉम वाले हैं इनकी अगर हम बात करें तो इसमें अकाउंट्स, बिजनेस, यानी जो भी उनका सब्जेक्ट हो अपना सेकेंडरी में चूज करेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। लोग कह रहे थे कि सर केवल प्राइमरी सब्जेक्ट हमको लेना है, सेकेंडरी भी लेना है। तो भैया प्राइमरी तो तुम ऑलरेडी लिए ही लिए हो, उसमें आपको कोई इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि वो सारे बच्चे लेंगे। जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं सबको वो सब्जेक्ट लेना है। सेकेंडरी में जो आपका अगर बीएससी बीए किया है, जो भी सब्जेक्ट आपने वहां पर चूज किया वो सब्जेक्ट आपको लेने होंगे बेसिकली, और कुछ नहीं सोचना है आपको। ठीक है, बात करते हैं। लोग कहते हैं सर किस में कंपटीशन ज्यादा है। भाई किस में कंपटीशन नहीं है ये बता दो आप हमको। सब में कंपटीशन ज्यादा है आज की डेट में। आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अब एक जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा था, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था, कोई एक लड़की थी शायद, उसने व्हाट्सएप पर हमसे पूछा था कि सर ये बताइए, जैसे मैंने मैथ ले लिया तो क्या मुझे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वहां पर। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन मैथ के आते हैं वो बिल्कुल ईजी आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी आते हैं। जो हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, जो भी सब्जेक्ट हम लोग सेकेंडरी सब्जेक्ट में लेते हैं, उसमें हमें वो सॉल्व नहीं करना कि पता लगा हम फिजिक्स ले आए तो हम देखा न्यूटन लॉ और आइंस्टीन, ये सब हम नहीं सॉल्व करने बैठेंगे। हम लोगों को वहाँ पेडागॉजी मिलती है। पेडागॉजी मतलब कि हम फिजिक्स कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, फिजिक्स पढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मैथ कैसे सॉल्व किया जाता था कि बच्चे जल्दी समझ पाए, पेडागॉजी हम लोगों को पढ़नी है। हम लोग को मैथ के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। पता लगा इंटरमीडिएट की वहाँ पर कैलकुलस आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, हम लोग देखकर सॉल्व कर रहे हैं, ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, लंब जीवा नहीं बनाना है हमको। हाँ, ये करना है कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए कि बच्चे जल्दी से समझ जाए। तो ये चीजें हैं। ठीक है,
तो अगर आप मैथ लेना चाह रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो जो आपका है बीएससी बीए बीकॉम में, आप आराम से इजीली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। बस ये होता है, जो इसका मेन पर्पज था इस वीडियो का वो ये था कि कुछ बच्चे पूछते थे कि सर हमने बीएससी किया फिजिक्स और मैथ से, तो क्या मैं हिंदी से बीए कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। संस्कृत से बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो वही सब्जेक्ट आप सेकेंडरी सब्जेक्ट में लोगे। अगर और भी किसी बच्चे को किसी भी टाइप का डाउट होता है बीएड के एंट्रेंस सॉरी बीएड एडमिशन को लेकर, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप जो है वो नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ, स्क्रीन पर भी देख लीजिए आप, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको नीचे दी गई है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाकर @topperhints आप टाइप करोगे तो अपना चैनल आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन होती है इंस्टा पर भी आपको मिलती रहेगी। तो मुझे लग रहा है यूजफुल लगा होगा आपको ये। अगर यूजफुल लगा तो आप प्लीज़ इसको पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग कुछ भी सब्जेक्ट चूज कर लें और फिर लास्ट में उनको पछताना पड़े। क्योंकि आपको पता है जब किसी भी चीज़ का करेक्शन कराना होता है तो फिर समझ लीजिए वो ना के बराबर होता है और पता नहीं कितने पैसे लग जाते हैं। और इस लॉकडाउन में पैसों की कीमत मैं जानता हूँ, ठीक है, सभी बच्चों को पैसे की दिक्कत होगी इस समय। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी नॉलेज होगी हम आपको बताएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाकर छोड़ देना है। जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी क्वेश्चन आपके रहेंगे उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलता हूं मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।